भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है तीसरा सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध चिन्मात्र सत्ता ऐसी सूक्ष्म है कि उसमें आकाश भी पर्वत के समान स्थूल है। उस चिन्मात्र में जो अहम अस्मि चैत्योन्मुखत्व हुआ है, उसने अपने साथ देह को देखा, पर वह देह भी आकाश रूप है। हे राम जी, शुद्ध चिन्मात्र में चैत्य का उल्लेख किसी कारण से नहीं हुआ, स्वतः स्वाभाविक ही ऐसा उल्लेख आए फुरा है। उसी का नाम स्वयंभू ब्रह्म है। उस ब्रह्म को सदा ब्रह्म ही का निश्चय है। ब्रह्मा और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। जैसे समुद्र और तरंग में, आकाश और शून्यता में, फूल और सुगंध में कुछ भेद नहीं होता है, वैसे ही ब्रह्मा और ब्रह्म में भेद नहीं। जैसे जल द्रवता के कारण तरंग रूप होकर भासता है, वैसे ही आत्मसत्ता चैतन्यता से ब्रह्मा होकर भासती है। ब्रह्मा दूसरी वस्तु नहीं है, सदा चैतन्य आकाश है और पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है। हे राम जी, ना कोई इसका कारण है और ना कोई कर्म है। राम जी बोले, हे भगवान, आपने कहा है कि ब्रह्मा जी का बपू पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है और संकल्प मात्र है, तो इसका कारण स्मृति रूप संस्कार क्यों ना हुआ? जैसे हमको और जीवों की स्मृति है, वैसे ही ब्रह्मा को भी होनी चाहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, स्मृति संस्कार उसी का कारण होता है जो आगे भी देखा हो। जो पदार्थ आगे देखा होता है उसकी स्मृति संस्कार से होती है, और जो देखा नहीं होता उसकी स्मृति नहीं होती। ब्रह्मा जी अद्वैत, अज और आदि, मध्य, अंत से रहित हैं। उनकी स्मृति कारण कैसे हो? वह शुद्ध बोध रूप हैं और आत्म तत्व ही ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुआ है। अपने आप से जो इसका होना हुआ है, इसी से इसका नाम स्वयंभू है। शुद्ध बोध में चैत्य का उल्लेख हुआ है, अर्थात चित्र चैतन्य स्वरूप का नाम है। अपना चित्त संबित ही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं। सदा निराकार और संकल्प रूप इसका शरीर है और पृथ्वी आदि भूतों से शुद्ध अंतवाहक बपू है। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जितने जीव हैं उनके दो दो शरीर हैं, एक अंतवाहक और दूसरा आधि भौतिक। ब्रह्मा का एक ही अंतवाहक शरीर कैसे है? यह वार्ता स्पष्ट कर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो सकारण रूप जीव है उनके दो दो शरीर हैं, पर ब्रह्मा जी अकारण हैं, इस कारण उनका एक अंतवाहक ही शरीर है। हे राम जी सुनिए, अन्य जीवों का कारण ब्रह्मा है, इसी कारण यह जीव दोनों देहों को धरते हैं, और ब्रह्मा जी का कारण कोई नहीं, यह अपने आप ही उपजे हैं। इनका नाम स्वयंभू है। आदि में जो इनका प्रादुर्भाव हुआ है सो अंतवाहक शरीर है। इनको अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं हुआ, सदा अपने वास्तव स्वरूप में स्थित है, इससे अंतवाहक हैं और दृश्य को अपना संकल्प मात्र जानते हैं। जिनको दृश्य में दृढ़ प्रतीति हुई उनको आदि भौतिक कहते हैं। जैसे आदि भौतिक जड़ता से जल की बर्फ होती है, वैसे ही दृश्य की दृढ़ता आदि भौतिक होते हैं। हे राम जी, जितना जगत तुमको दृष्टि आता है सो सब आकाश रूप है, पृथ्वी आदि भूतों से नहीं हुआ, केवल भ्रम से आदि भौतिक भासते हैं। जैसे स्वप्न नगर आकाश रूप होता है, किसी कारण से नहीं उपजता और ना किसी पृथ्वी आदि तत्वों से उपजता है, केवल आकाश रूप है और निद्रा दोष से आदि भौतिक होकर भासता है, वैसे ही यह जागृत जगत भी अज्ञान से आदि भौतिक आकाश भासता है। जैसे अज्ञान से स्वप्न अर्थाकार भासता है, वैसे ही जगत अज्ञान से अर्थाकार भासता है। हे राम जी, यह संपूर्ण जगत संकल्प मात्र है और कुछ बना नहीं। जैसे मनोराज के पर्वत आकाश रूप होते हैं, वैसे ही जगत भी आकाश रूप है, वास्तव में कुछ बना नहीं। सब पुरुषों के संकल्प हैं और मन से उपजे हैं। जैसे बीज से देश काल के संयोग से अंकुर निकलता है, वैसे ही सब दृश्य मन से उपजता है। वह मन रूपी ब्रह्मा है और ब्रह्मादिक मन रूप है। उसके संकल्प में जो संपूर्ण जगत स्थित है, वह सब आकाश रूप है।
आदि भौतिक कोई नहीं। हे राम जी, आदि भौतिक जो आत्मा में भासता है सो भ्रांति मात्र है। जैसे बालक को परछाई में बेताल भासता है, वैसे ही अज्ञानी को जो आदि भौतिक भासते हैं सो भ्रांति मात्र हैं, वास्तव में कुछ नहीं है। हे राम जी, जितने भासते हैं वे सब अंतवाहक हैं, परंतु अज्ञानी को अंतवाहकता निवृत्त होकर आदि भौतिकता दृढ़ हो गई है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं सो अंतवाहक रूप ही हैं। हे राम जी, जिन पुरुषों को प्रमाद नहीं हुआ वे सदा आत्मा में स्थित और अंतवाहक रूप हैं और सब जगत आकाश रूप है। जैसे संकल्प पुरुष गंधर्व नगर और स्वप्नपुर होते हैं, वैसे ही यह जगत है। जैसे शिल्पी कल्पता है इस थंभ में कि इस थंभ में इतनी पुतलियां हैं, सो पुतलियां उपजी नहीं, थंभा ज्यों का त्यों स्थित है। पुतली का सद्भाव केवल शिल्पी के मन में होता है, वैसे ही सब विश्व मन में स्थित है, उसका स्वरूप कुछ नहीं बना। जैसे तरंग ही जल रूप और जल ही तरंग रूप है, वैसे ही दृश्य भी मन रूप है और मन ही दृश्य रूप है। हे राम जी, जब तक मन का सद्भाव है तब तक दृश्य है। दृश्य का बीज मन है। जैसे कमल का सद्भाव उसके बीज में होता है और उससे कमल के जोड़े की उत्पत्ति होती है, वैसे ही जगत का बीज मन है। सब जगत मन से उत्पन्न होता है। हे राम जी, जब तुमको स्वप्न आता है तब तुम्हारा ही चित्त दृश्य को चेतता जाता है और तो कोई कारण नहीं होता। वैसे ही यह जगत भी जानना, यह तुम्हारे अनुभव की वार्ता कही है, क्योंकि यह तुमको नित अनुभव होता है। हे राम जी, मन ही जगत का कारण है और कोई नहीं। जब मन उपशम होगा तब दृश्य भ्रम मिट जाएगा। जब तक मन उपशम नहीं होता तब तक दृश्य भ्रम भी निवृत्त नहीं होता और जब तक दृश्य निवृत्त नहीं होता तब तक शुद्ध बोध नहीं होता, एवं जब तक शुद्ध बोध नहीं होता तब तक आत्मानंद नहीं होता। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे बोध हेतु वर्णन नाम तृतीय सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।